दिन का पेपर हुआ है, दोबारा होना चाहिए टाइपिंग टेस्ट। ये तो है 18 तारीख का दोबारा होना चाहिए। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 49 करेंगे। अगला अगला क्वेश्चन, मजा आया? सवाल नंबर जो 49 है मेरे भाई, एमटीएस के पेपर का पूछा हुआ है, एमटीएस 2023 का। एमटीएस का सवाल है, थोड़ा सा एक लेवल आगे है छोड़ने भागने वाला सवाल, लेकिन एक लेवल अपडेट हो चुका है। ठीक है, सवाल पढ़िए। आफ्टर वर्किंग अलोन फॉर 12 days, रीना फाइंड्स दैट ओनली 10% ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड। ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे, सवाल में क्या बोला गया है? 12 दिन तक अकेले काम करने के बाद रीना को पता चला केवल 10% काम हुआ है। रीना 12 दिन तक काम करे पड़ी है 12 दिन तक रीना काम करती रही। फिर रीना को पता चला यार केवल 10% काम पूरा हुआ है, 10% काम हो गया, 10%। अब रीना बोला यार ऐसे तो बात नहीं चलेगी, उसने प्रिया को साथ में लगा लिया। अब रीना जो है प्रिया को काम पर रखती है, जो रीना से 40% अधिक कुशल है। सी एम्प्लॉइज प्रिया हु इज 40% मोर एफिशिएंट देन रीना, जो रीना से 40% मोर एफिशिएंट है, ज्यादा एफिशिएंसी है। हाउ मेनी डेज विल दे टुगेदर टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क? बचे काम को पूरा करने में उन्हें और कितने दिन लगेंगे? बचे काम को, रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग काम को पूरा करने में उन्हें और कितने दिन लगेंगे? सवाल में बिल्कुल भी दम नहीं है। देखिए एक बात ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, रीना ने अकेले 12 दिन तक काम किया और रीना ने केवल 10% काम पूरा किया। 10% काम करने के बाद रीना ने प्रिया को भी अपने साथ काम में लगा लिया, प्रिया को नौकरी दे दी। और प्रिया की जो एफिशिएंसी है रीना से 40% ज्यादा है। प्रिया की एफिशिएंसी रीना से 40% ज्यादा है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। प्रिया की एफिशिएंसी रीना से 40% ज्यादा है, यानी कि रीना की एफिशिएंसी 5 है तो प्रिया की 2 ज्यादा 7। मेरा काम तो और आसान हो गया, एफिशिएंसी डायरेक्ट दी है। सवाल में यह पूछा कि बचे काम को, रिमेनिंग वर्क, आरडब्ल्यू का मतलब होता है रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क को करने में दोनों को एक साथ कितने दिन लगेंगे रिमेनिंग काम को करने में? ठीक है बच्चे, अब सुनना भाई साहब, रीना ने 10% काम किया 12 दिन में। रीना ने मेरे भाई 12 दिन तक काम किया, रीना को देखा कि केवल 10% काम पूरा हुआ है, यानी कि केवल 10% काम हुआ है रीना का 12 दिन में। कितने दिन में? 12 दिन में। 12 दिन काम करने के बाद पता चला कि केवल 10% काम पूरा हुआ, यानी कि रीना ने 10% काम किया 12 दिन में। किसने? रीना ने, आर ने। तो बचा काम तो 90% है भाई। 100% में से अगर 10% काम हो गया तो बचा काम तो 90% है। तो आप मुझे बताओ 10% काम रीना ने 12 दिन में किया तो बचा 90% काम कितने दिन में होगा? 90% काम कितने दिन में करेगी? 9 से गुणा, 108 दिन में। अगर रीना ने 12 दिन में 10% काम किया है तो बचा 90% काम, 90% काम बचा। 90% काम कितने दिन में करेगी? 9 से गुणा 9 2 90, 108 दिन में। यानी कि रीना बचे काम को 108 दिन में करेगी। रीना बचे हुए काम को 108 दिन में करेगी। तो क्या बचा हुआ काम नहीं निकाल सकते? रीना की एफिशिएंसी 5 है, रीना एक दिन में 5 कुर्सी बनाती है, रीना बचा हुआ काम रिमेनिंग वर्क 108 दिन में करेगी। तो 108 दिन में कितना काम होगा? 108 से गुणा, ये रिमेनिंग वर्क आ गया, डायरेक्ट आ गया कि नहीं आ गया? भाई रीना ने 12 दिन में 10% काम किया, 90% काम बाकी है, तो 90% काम करेगी 108 दिन में। रीना बचा काम 108 दिन में कंप्लीट करेगी। रीना एक दिन में 5 कुर्सी बनाती है, 108 दिन में बनाएगी, 108 से गुणा रिमेनिंग वर्क आ गया। अगर इसी रिमेनिंग वर्क को दोनों लोग मिलकर करें, रीना और प्रिया, तो दोनों लोग मिलकर करेंगे 5 7 12 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लगेगा? बटे 12। रीना की 5, प्रिया की 7, 12 एफिशिएंसी बटे 12, 12 में 108, 9 बार चला जाएगा 45 दिन। तो दोनों एक साथ मिलकर बचा काम 45 दिन में करेंगे, दोनों एक साथ मिलकर। ऑप्शन बी आंसर है 45 डेज। आ गया? तो देखो पिछले सवालों से थोड़ा सा अलग था, लेकिन मुश्किल कहीं से कहीं तक नहीं था, आसान सवाल था। आगे चलें। चलिए बच्चों, अगला टाइप आ चुका है और इस टाइप के भाई मैं आपको यहां पर 6 क्वेश्चन कराऊंगा। इस लैंग्वेज पर मिलते जुलते मैं आपको 6 सवाल कराऊंगा। एसएससी सीजीएल 2023 का मेरे दोस्तों पूछा सवाल है अगला टाइप। चलो शुरू करते हैं। ये सवाल सीजीएल 2023 में भी आया है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन 2024 में भी आया, सेम टू सेम। ए किसी काम का 20% 4 दिन में करता है, बी 33% 10 दिन में करता है, वो 9 दिन तक साथ में काम करते हैं। सी बचे काम को 6 दिन में करता है। बी और सी एक साथ काम का 75% कितने दिन में पूरा करेंगे? इस सवाल में अचानक इस टाइप के क्वेश्चन में नया कैरेक्टर आ जाता है, सी, नया कैरेक्टर आ गया। और ये क्वेश्चन केवल तभी सॉल्व होगा जब सी की एफिशिएंसी पता चलेगी। पूछा है बी और सी सेम वर्क का 75% कितने दिन में पूरा करेंगे? बी और सी, करो जरा। देखो भाई, दो लोग हैं ए और बी। सवाल में ये बोला है ए 20% काम 4 दिन में करता है। अगर ए 20% काम 4 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम होता है 100%। 100% मतलब 5 से गुणा 20 दिन में। 5 से गुणा कर देंगे ना, 20 पंजे 100%, कितने दिन में? 20 दिन में। तो मैंने ये पता लगा लिया कि ए 20% काम अगर 4 दिन में कर रहा है तो ए पूरा 100% वर्क, पूरा वर्क 20 दिन में करेगा। दोनों तरफ मैंने 5 से गुणा कर दी, 20 पंजे 100%, 4 पंजे 20 दिन। ऐसे बी 33:1/3% काम 10 दिन में करता है। 33:1/3 मतलब 1/3। बी 1/3 काम करता है 10 दिन में, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा भाई? 3 से गुणा 3 2 30 दिन में। बी पूरा काम 30 दिन में करेगा, ये मुझे दिया हुआ है। तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा भाई? एलसीएम 20 और 30 का एलसीएम 60, टोटल वर्क 60 आ गया। क्या बात सही है? आप बोलोगे हाँ जी सर। ए की एफिशिएंसी क्या आ गई? 3 आ गई, 20 या 60 3। बी की एफिशिएंसी क्या आ गई? 30 दूनी 60 2। ये ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। सवाल में बोला है 9 दिन तक साथ में काम करते हैं, तो 9 दिन तक साथ में कितना काम करेंगे ए और बी? भाई ए जो है एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, बी एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, दोनों लोग साथ में मिलकर एक दिन में 5 कुर्सी बनाएंगे। और 9 दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे भाई? 9 से गुणा यानी कि 45। तो ए और बी मिलकर एक दिन में 5 कुर्सी बनाते हैं, 9 दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे? 45। तो 60 में से 45 यूनिट काम हो जाएगा, तो बचा काम कितना? 15 यूनिट काम बाकी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों लोग मिलकर ए और बी 9 दिन तक एक साथ काम करते हैं। 9 दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में ए और बी 5 कुर्सी बनाती है, 3 और 2 5, 9 दिन में बनाएंगे 45 कुर्सी, तो बची 15। इसी 15 काम को सी ने 6 दिन में किया। इसी बचे काम को, ये जो 15 यूनिट काम है, इसी को सी ने 6 दिन में किया, तो सी 15 कुर्सी बनाता है 6 दिन में। एक दिन में कितनी बनाएगा भाई? 6 से डिवाइड करेंगे 2.5, यानी कि सी की जो एफिशिएंसी है 2.5 आ गई, 15 को 6 से भाग करेंगे 2.5 आ गया। 2.5। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है?
इस तरीके से आपको एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। ये लाइन सबसे खास है। सी बचा काम 6 दिन में करता है, बचा काम 15 यूनिट सी ने 6 दिन में किया, तो सी 1 दिन में कितना काम करता है? 1 दिन के में काम को ही एफिशिएंसी कहते हैं। 15/6 ढाई आ गया। सवाल में पूछा है बी और सी 75% काम कितने दिन में करेंगे? बी और सी मिलकर 75% काम कितने दिन में करेंगे? टोटल काम है 60। 60 का 75% कितना होता है भाई? 75% का मतलब होता है 3/4। 25% 1/4, 75% 3/4, तो 60 का 3/4 कितना आ जाएगा मेरे भाई? 45। तो टोटल काम है 45, है ना? टोटल काम का 75% 45। एक साथ बी और सी कितने दिन में करेंगे? तो बी करेगा 2 एफिशिएंसी के साथ, सी करेगा 2.5 एफिशिएंसी के साथ, तो दोनों लोग मिलकर करेंगे 2 और 2.5 4.5 एफिशिएंसी के साथ। बी की एफिशिएंसी 2 है, सी की 2.5, दोनों लोग मिलकर 4.5 एफिशिएंसी के साथ करेंगे, तो कितने दिन में करेंगे? 45 को 4.5 से भाग करूंगा 10 दिन। 10 दिन में बी और सी मिलकर टोटल काम का 75% करेंगे। ऑप्शन सी आंसर है। कर लोगे क्या?